नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मेरी बहनों को वट सावित्री व्रत पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। माता सावित्री हम सबके सुहाग को यूं ही अखंड बनाए रखें। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को घर में बहुत ही कम सामान में और बहुत ही सरल तरीके से वट सावित्री व्रत की पूजा दिखाने जा रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि सुबह नहा धोकर अच्छे साफ सुथरे वस्त्र पहन लेने हैं। अगर आप हर साल कोरा वस्त्र खरीद ले तो बहुत अच्छी बात है, नई साड़ी, या फिर आपके पास कोई भी लाल, गुलाबी, पीली साड़ी हो तो आप वो पहन सकती हैं। और अगर आप पहली बार व्रत कर रही हैं तो आप अपने शादी के जोड़े से ही व्रत को करें और व्रत की पूजा करें। तो सबसे पहले आप जितना संभव हो सके, कहते तो हैं 16 श्रृंगार करें, लेकिन हर किसी के बस की बात नहीं होती 16 श्रृंगार करना। हर किसी को पसंद भी नहीं होता है 16 श्रृंगार करना। लेकिन चूड़ी, बिंदी, सिंदूर और मंगलसूत्र और महावर, आलता, बिछुआ अपने पैर में आप जरूर लगा लें। इस प्रकार से तैयार हो जाएं और शादी की चुनरी ओढ़ लें। मैं मायके में हूँ, मेरे पास यहाँ पे शादी की चुनरी अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने साड़ी से ही पल्लू सिर में रख लिया है, चुनरी नहीं ओढ़ पाई हूँ मैं। तो अब आपको मैं बताऊंगी बहुत ही आसान और सरल तरीके से और कम सामान में वट सावित्री व्रत की पूजा कैसे करें। तो आइए पूजा शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानती ही हैं कि किसी भी पूजा को शुरू करने से पहले सबसे पहले अपने आप को शुद्ध किया जाता है। तो मैंने गंगा जल मिले जल से कुशा की मदद से अपने आप को शुद्ध कर लिया है। फिर 3 बार आचमनी ले लेंगे हाथ में शुद्ध जल डालकर, उसके बाद हाथ धो लेंगे। और देखिए, फिर हम धरती माँ को शुद्ध करेंगे, जल छिड़केंगे उनके ऊपर। और फिर हम उसके बाद कलश रखने के लिए कोई रंगोली भी आप बना सकती हैं या फिर स्वास्तिक भी बना सकती हैं। देखिए, कहीं कहीं पर क्या होता है कि अगर बरगद के पेड़ के नीचे पूजा करते हैं तो फिर वो लोग कलश स्थापना नहीं करते हैं, गौरी गणेश की स्थापना नहीं करते हैं। लेकिन हम लोगों के यहाँ चाहे बरगद के पेड़ के नीचे पूजा करो या फिर घर में करो, गौरी गणेश की स्थापना और कलश की स्थापना करते ही हैं। इसीलिए मैं कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने स्वास्तिक बना दिया है हल्दी और सिंदूर से। फिर मैंने आसन देने के लिए थोड़ा सा चावल रख दिया है। फिर कलश स्थापना कर दी है, उसके ऊपर आम के पत्ते रख दिए हैं। फिर एक कटोरी में आप थोड़ा सा अनाज ले लीजिएगा, चावल, गेहूँ, कुछ भी, दीपक को आसन देने के लिए। उसके बाद मैंने दीपक रख लिया है। फिर सबसे पहले हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। किसी भी पूजा को शुरू करने से पहले दीपक प्रज्वलित किया जाता है, इसीलिए मैंने कलश स्थापना करके दीपक जला लिया है। फिर उसके बाद एक पत्ता रख के मैंने उसमें गौरी गणेश को आसन दिया है। और 1 रुपये का सिक्का भी रखना ज़रूरी होता है, इसीलिए मैंने 1 रुपये का सिक्का भी रख दिया है। फिर उसके बाद हम सबसे पहले गौरी गणेश और कलश की पूजा करेंगे। धरती माता में जल छिड़केंगे, फिर सबको स्नान कराएंगे कुशा की मदद से, गौरी गणेश और कलश को। और फिर हम इनकी पूजा करेंगे, सिंदूर लगाएंगे। सिंदूर रोली आप कुछ भी लगा सकती हैं। गौरी गणेश को लगाइए और कलश को लगाइए। फिर उसके बाद आप हल्दी लगाइए गौरी गणेश, धरती माता में, गौरी गणेश में और कलश में। आप तीनों जगह हल्दी और सिंदूर का टीका कर दीजिएगा। देखिए, हल्दी और सिंदूर को हमारे यहाँ बहुत ही शुभ माना जाता है और सभी शुभ कार्यों में यूज़ किया जाता है, इसीलिए मैंने हल्दी सिंदूर लगा दिया है। और इसके बाद दूर्वा चढ़ा दिए हैं। और गौरी गणेश और 1 रुपये का मैंने सिक्का रखा है, वहाँ भी पुष्प और दूर्वा चढ़ा दीजिए। और धरती माता को भी आप पुष्प अर्पित कर दीजिए। फिर उसके बाद धूप जला के आरती कर दीजिए, धरती माता की, गौरी गणेश की और कलश की आप आरती कर दीजिए, प्रणाम कर लीजिए। इन सब की, गौरी गणेश और कलश की पूजा करने के बाद ही हम दूसरी पूजा शुरू करते हैं किसी भी भगवान की। तो ऐसे ही हम इस व्रत में भी करेंगे। तो सबसे पहले हम बरगद के पेड़ को जल अर्पित करेंगे। देखिए, बरगद का पेड़ काफ़ी दूर था तो मैं व्रत वाले दिन तो जाऊंगी, लेकिन आप लोगों को पूजा करके दिखानी थी, इसलिए मैंने गमले में टहनी लगा रखी है और उन्हीं की पूजा आज करूँगी। वैसे तो हमें बरगद के पेड़ की पूजा करनी चाहिए क्योंकि बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन घर में भी अगर आप कर रही हैं तो गमले में लगा कर सकती हैं। तो सबसे पहले हम अपनी 5 उंगलियों को यूज़ करके ऐपन लगाएंगे। 5 पत्ते, कम से कम 5 पत्तों में, और बरगद के पेड़ की जड़ में हम ऐपन लगा देते हैं, बेसन और हल्दी का बना। उसके बाद चंदन लगाइए रोली, सिंदूर से, और हल्दी से भी आप चंदन लगा दीजिए बट वृक्ष को। तो मैंने, क्योंकि हल्दी को देखिए बहुत ही शुभ माना जाता है, हर शुभ कार्यों में यूज़ किया जाता है, तो भगवान को हल्दी और सिंदूर दोनों का टीका लगाया जाता है। तो मैंने 5 या 7 पत्तों में लगा दिया है हल्दी और सिंदूर का टीका। तो आप भी इस तरह से बरगद के वृक्ष की पूजा कीजिए। और फिर उसके बाद हमारे यहाँ चना की दाल का बहुत महत्व है। देखिए, कहीं कहीं चना यूज़ किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ चने की दाल यूज़ की जाती है पूजा में। तो मैंने अक्षत स्वरूप में चने की दाल को
रख दिया है बरगद के वृक्ष के नीचे। और फिर उसके बाद आप पुष्प चढ़ाइए, कैसा भी पुष्प आप चढ़ा सकती हैं, जैसा भी आपको मिले, लाल पीला, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, आप कैसा भी पुष्प वट वृक्ष को अर्पित कर सकती हैं। तो मैंने वट वृक्ष को पुष्प अर्पित कर दिए हैं। देखिए, आप चाहे वट वृक्ष के नीचे जाकर पूजा अर्चना करें या फिर घर में गमले में टहनी लगाकर भी आप पूरी श्रद्धा के साथ घर में वट वृक्ष की पूजा अर्चना कर सकते हैं। और वस्त्र के रूप में मैंने कलावा बांध दिया है, तो आप भी वस्त्र के रूप में वट वृक्ष को कलावा बांध दीजिएगा। और हमारे यहाँ जनेऊ चढ़ाई जाती है वट वृक्ष को, तो मैंने जनेऊ में थोड़ा सा हल्दी लगाकर अर्पित कर दिया है। और फिर उसके बाद सावित्री माता को श्रृंगार चढ़ाया जाता है। श्रृंगार में आप चूड़ी, बिंदी, लिपस्टिक, कंघी, शीशा, तेल, कुछ भी महावर, हर श्रृंगार के सामान चढ़ा सकती हैं। तो मैंने चढ़ा दिया है। उसके बाद हमारे यहाँ श्रीफल भी चढ़ाया जाता है, यानी कि नारियल वट वृक्ष को चढ़ाया जाता है आज के दिन। तो मैंने नारियल भी चढ़ा दिया है। और हमारे यहाँ पति के लिए कोई वस्त्र अर्पित किया जाता है, जो हम सत्यवान जी को अर्पित करके फिर अपने पति को दे देते हैं उस। तो आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो चढ़ा सकते हैं। मैंने टॉवेल चढ़ा दिया है, आप चाहे तो रुमाल भी चढ़ा सकते हैं। और इस दिन बांस के पंखे का बहुत अधिक महत्व है, लेकिन मुझे अभी यहाँ पे बांस का पंखा नहीं मिल पाया है, थोड़ा आगे जाना पड़ेगा बांस का पंखा खरीदने के लिए। तो मैंने ऐसे ही आपको दिखाने के लिए जुगाड़ कर लिया है पेपर का। फिर बांस का पंखा चढ़ाने के बाद हम एक थाली में प्रसाद के लिए, देखिए ज़मीन पर प्रसाद नहीं रखा जाता है, इसलिए मैंने 7 पत्ते ले लिए हैं। उसी में प्रसाद चढ़ाने के लिए मैं रख दूंगी। एक एक पत्ते पर थोड़ा सा एपन लगा देंगे सभी पत्तों पर, इस तरह से। और फिर उसके बाद जो भी फल हमें चढ़ाना है, देखिए ऋतु फल में आप कितना भी ज़्यादा कितना भी कम, जो भी आप में सामर्थ्य है आप उतने फल चढ़ा सकते हैं। तो आपको जितने भी मिल पाएँ आप फल चढ़ा सकते हैं। इसमें कम से कम 7 तरह के होने चाहिए, लेकिन आपको जितने भी मिल जाएं, आप कोई पाबंदी नहीं है, जितने मिले तो आप उतने ही चढ़ा सकते हैं। तो मैंने एक एक पत्तों में फल रख दिए हैं। और फिर उसके बाद थोड़ी सी चने की दाल सभी प्रसाद के पत्तों में मैंने रख दिया है। आपके यहाँ अगर चना यूज़ होता है तो आप चना रख सकते हैं, हमारे यहाँ चने की दाल का यूज़ होता है इस दिन, इसीलिए मैंने सभी पत्तों में प्रसाद के रूप में चने की दाल अर्पित कर दी है, रख दी है। और ये प्रसाद रखने के बाद मैंने वट वृक्ष को प्रसाद समर्पित कर दिया है। इस तरह से टच करके आप नीचे रख दीजिए प्रसाद को। और फिर उसके बाद मैंने गौरी गणेश में भी एक प्रसाद चढ़ा दिया है। देखिए, मैं तो इसमें लड्डू चढ़ा रही हूँ मीठे के रूप में, लेकिन हर जगह का अपना अलग अलग रिवाज होता है। कहीं कहीं गुलगुले बनाए जाते हैं, कहीं कुछ मीठे पुए बनाए जाते हैं, तो हमारे यहाँ गुलगुले नहीं बनाए जाते हैं। तो मीठे के रूप में मैंने ये बेसन के लड्डू ले लिए हैं। आप चाहे तो कोई मिठाई ले सकते हैं, कुछ भी मीठे के रूप में आप चढ़ा सकते हैं। या फिर अगर आपके यहाँ गुलगुले बनाए जाते हैं और कुछ बनाया जाता है तो आप वो बनाकर ज़रूर भोग लगाइए। फिर इसके बाद मैंने मीठा भी समर्पित कर दिया है वट वृक्ष को। उसके बाद मैंने हाथ जोड़ के प्रणाम कर लिया है। फिर भोग लगा लेती हूँ मैं आचमनी से, शुद्ध जल से ऐसे 3 बार कर दो आचमनी। इसी तरह भगवान का भोग लगाया जाता है, तो मैं भी ऐसे भोग लगा लेती हूँ। देखिए दोस्तों, कुछ स्थान पर कच्चे सूत से बरगद के पेड़ की फेरी लगाई जाती है और कहीं कहीं पर कलावा से भी फेरी लगाई जाती है। तो जो भी हो आप देख लीजिएगा कि आपके यहाँ किस चीज़ से फेरी लगाई जाती है। मैं तो कलावा से ही फेरी लगाने वाली हूँ। तो सबसे पहले इस तरह से कलावा को बांध देंगे, वट वृक्ष की जड़ में हल्का सा लपेट देंगे। और फिर फेरी फिरने के लिए हम 7 मूंगफली के दाने गिन लेंगे। इस तरह से गिन लेंगे तो इसमें हम फेरी चूकेगी नहीं, भूलेगी नहीं कि हमने कितनी बार फेरी लिए हैं। किसी किसी जगह पर 108 फेरी लगाई जाती है, कहीं कहीं 7 फेरी लगाई जाती है। तो हमारे यहाँ वट वृक्ष की 7 ही फेरी लगाई जाती है। ऐसे कर करके एक एक दाने गिनते जाएंगे, रखते जाएंगे और 7 फेरी लगाते जाएंगे। फिर उसके बाद जब 7 फेरी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हम इस कलावा को नहीं तोड़ेंगे, उसकी जड़ में ही ऐसे ही रख देंगे। तो मैंने रख दिया है। और फिर इसके बाद हमें व्रत कथा पढ़नी चाहिए। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक से व्रत कथा पढ़ सकते हैं, और अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप मोबाइल फ़ोन से भी व्रत कथा पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, क्योंकि इस दिन व्रत कथा सुनने और पढ़ने का बहुत अधिक महत्व है। तो आप पूजा करने के बाद व्रत कथा ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो व्रत कथा सुनने के बाद हमें आरती करनी है। तो आरती के लिए मैंने थाली में चावल रख लिए हैं और घी की बत्ती मैंने बनाकर पहले से ही रख ली है। अब इसी बत्ती से हम बरगद के पेड़ की आरती करेंगे। तो सबसे पहले हम आरती की जो थाली है उसे हम पुष्प चढ़ाएंगे, चंदन लगाएंगे, उसकी छोटी सी पूजा कर लेंगे और फिर उसके बाद हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। और कपूर भी आप जला सकते हैं, तो मैंने कपूर भी रख लिए हैं और घी की बत्ती भी जला ली है। और फिर इनसे पहले आचमन करेंगे 3 बार इस थाली की, आरती की थाली की, और फिर उसके बाद हम आरती करेंगे। वट वृक्ष की अच्छी तरह से आरती करेंगे हम। कोई आरती भी आप गा सकते हैं, या फिर अगर कोई आरती आपको ना आए तो आप ओम जय जगदीश हरि भी इस दिन गा सकते हैं। तो आप आरती अच्छे से कर लीजिए, आरती गा लीजिए। और फिर आरती करने के बाद 3 बार फिर से आरती की थाली की आचमनी करिए।
फिर आप हाथ जोड़कर प्रणाम कीजिए वट वृक्ष की, और फिर वट वृक्ष को आरती दे दीजिए। वट वृक्ष की आरती करने के बाद आप प्रणाम कर लीजिए। और उसके बाद देखिए, ये जो पंखा है बांस का तो मेरे पास नहीं है, मेरे बेटे ने जुगाड़ करके बनाया है पेपर का। तो इसी पंखे से आप 5 या 7 बार बरगद के वृक्ष को हवा कर दीजिए और आप फिर इनके चरण दबाइए। हमारे यहाँ वट वृक्ष के जड़ के पैर दबाते हैं, तो मैंने इनके भी चरण दबा लिए हैं और फिर अपने आंचल से भी हवा करते हैं। तो मैंने करके प्रणाम कर लिया है। देखिए, इस तरह से हमने इनकी पूजा संपूर्ण कर दी है। हमारे यहाँ वट वृक्ष के अखबार लेते हैं, यानी कि गले भी मिलते हैं, लेकिन ये छोटे से पौधे हैं, टहनी मैंने लगा रखी है, इसीलिए इनसे अखबार लेते बनेगा नहीं, तो नहीं ले रही हूँ। वैसे जब मैं पूजा करने जाऊँगी वट वृक्ष की, तो इनसे गले मिलकर हमें अखबार लेना है और फिर उसके बाद इनके चरण छू लेने हैं और अखंड सौभाग्य का वरदान मांग लेना है माता सावित्री से। और फिर अंत में पूजा संपूर्ण होने के बाद ये कलावा ले लेना है। इसमें कहीं कहीं 12 गांठें भी बांधी जाती है, हमारे यहाँ 12 परत इसे हाथ में बांधा जाता है पूजा करने के बाद में। तो मैंने बांध लिया है। इस तरह से आपको दाहिने हाथ में कलावा बांध लेना है पूजा करने के बाद 12 परत या फिर 12 गांठें डालकर। और फिर इस वट वृक्ष के पत्ते को अपने बालों में लगा लेना है रबड़ या क्लिप की सहायता से। इस तरह से आपको अपने बालों पर वट वृक्ष का एक पत्ता लगा लेना है। और फिर उसके बाद जो हमने प्रसाद चढ़ाया था वट वृक्ष को, सावित्री माता को, सत्यवान को, उसी प्रसाद में से थोड़ा सा हिस्सा अपने लिए हमें ले लेना है। प्रसाद स्वरूप में आप थोड़ा सा प्रसाद ले लीजिएगा और फिर बाकी का ये जो है सामान, इसे हमें दान कर देना है किसी सुपात्र ब्राह्मण को। और फिर जो हमने वट वृक्ष को वस्त्र स्वरूप में टॉवेल चढ़ाया है, आप टॉवेल चढ़ाइए, रुमाल चढ़ाइए, शर्ट पैंट चढ़ाइए, जो भी हो आपके पास वो चढ़ा दीजिए। फिर उसके बाद उस टॉवेल को और इस बांस के पंखे को और थोड़ा सा उसमें कुछ प्रसाद रख दीजिएगा। ये तीनों सामग्री हमें अपने पति को दे के उनके चरण स्पर्श कर लेने हैं। आप उन्हें दे दीजिए पूजा के बाद और उनके चरण छूकर उनके आशीर्वाद ले लीजिए। और अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं आप उनके भी चरण छूकर आशीर्वाद ले लीजिएगा। और ये जो श्रीफल है इसे तोड़कर प्रसाद बांट दीजिएगा सबको। और फिर आप इस तरह से पूजा संपन्न हो गई। और पूजा के बाद आप क्षमा याचना ज़रूर कीजिएगा कि आपसे जो भी भूल चूक हुई हो वो माफ़ हो। और फिर उसके बाद आसन हिला दीजिएगा कलश का और वट वृक्ष का। और फिर अंत में क्या करते हैं हमारे यहाँ कि 12 चने की दाल को गिन के ले लेते हैं और फिर उसे निगल लेते हैं पानी की सहायता से। तो अगर आपके यहाँ ऐसा किया जाता है तो आप कीजिएगा, या फिर नहीं किया जाता तो मत कीजिएगा। आप देख लीजिएगा जैसा आपके यहाँ होता है वैसे ही कीजिएगा। हमारे यहाँ 12 चने की दाल को गिन के उसे निगल लिया जाता है। तो आप इस तरह से घर पर ही गमले में टहनी लगा करके वट वृक्ष की पूजा वट सावित्री के दिन कर सकते हैं। अगर आपके आसपास है बरगद का पुराना पेड़ तो आप वहाँ पर जाकर भी पूजा करें, क्योंकि पुराने पेड़ में पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है।